तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ चैप्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी, सूचना दे रखी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कोल्ड चेन्नई, विथ तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताथा हर ग्रैंड फादर। मृदु जो यहाँ पर लड़की है वो क्या है, किसके साथ रहती है? उसकी ग्रैंड मदर दादी के साथ, जिनका नाम तापी बताया है, और ग्रैंड फादर दादाजी, जिनका नाम ताता है। तो वो कहाँ रहती है? मद्रास में, अपने दादा और दादी के साथ मद्रास में रहती है। नाउ कोल्ड चेन्नई, जिसे अभी क्या बोला जाता है? चेन्नई। मद्रास को ही अभी चेन्नई बोला जाता है वर्तमान में। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मनीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लाली, रवि एंड मीना। एक दिन दोपहर में तापी जो है उसकी ग्रैंड मदर मृदु को कहाँ लेके जाती है? उसकी आंट जो है, आंटी के घर पे, रुक्मणी नाम है उनका, उनके घर लेके जाती है। किससे मिलाने के लिए? उसके कज़िन जो है उनसे मिलाने के लिए, जिनका नाम है लाली, रवि और मीना। तो उनसे मिलाने के लिए उसकी दादी उसको आंटी के घर पे ले जाती है। तो ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट हो रहा है। मृदु अपनी आंटी के घर जाएगी। तो हम चैप्टर पढ़ेंगे। अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, यानी तापी क्या है? मृदु को लेके उसकी आंट के घर गई है, तो उन्होंने गेट खोला है। अ स्माइलिंग रुक्मणी, स्माइल करते हुए, हंसते हुए उन्होंने, रुक्मणी ने थ्रू ओपन द डोर, उन्होंने थ्रू ओपन यानी होता है गेट खोलना, गेट खोला है, हंसते हुए उनका स्वागत किया है। रवि एंड मीना रश्ड आउट, जैसे ही उन्होंने देखा कि मृदु और तापी आए हैं, ग्रैंड मदर, तो क्या किया उन्होंने? दौड़ते हुए वो बाहर गए, रवि और मीना। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि जो था उसने पुल्ड यानी कि मृदु को खींचा, घर के अंदर खींचा। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु, उतने में ही मृदु चिल्लाई यानी बोली, विरोध किया उसका। प्रोटेस्ट यानी होता है विरोध किया। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, टेक ऑफ यानी निकालना, खोलना, कि मुझे मेरे चप्पल तो खोलने दो। उसे घर में ऐसे खींच के ले जा रहा था, उसने बोला कि मुझे पहले चप्पल तो खोलने दो, फिर घर के अंदर मैं आती हूँ। सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वन, उसने वो चप्पल कहाँ खोली? सेट देम आउट है ना, सेट देम आउट यानी बाहर खोली उसने चप्पल, कहाँ पे? नीटली नियर अ पेयर, पेयर यानी होता है जोड़ा, ऑफ लार्ज ब्लैक वन, वहाँ पर एक बड़े से ब्लैक कलर के चप्पल पड़े थे बाहर, तो उसके पास उसने अपनी चप्पल खोली। दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट, जो कि कैसे दिख रहे थे? डस्ट के कारण ग्रे कलर के दिख रहे थे, मिट्टी जम गई थी तो वो ग्रे ग्रे कलर के दिख रहे थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, और आप क्या देख सकते थे? उस स्लीपर पे जो खुले हुए थे बाहर, उस पे सारे ही निशान बने हुए थे। आगे की जो अपनी पैरों की अंगुलियां होती हैं, उनके सारे ही निशान बने हुए थे, क्योंकि वो डस्ट से भरे हुए थे, और जिसने चप्पल पहने थे उसकी फिंगर के सारे निशान उस चप्पल पे छप गए थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रेवनी, और जो टू बिग टोज यानी जो अंगूठे थे, उनके मार्क्स क्या थे? लंबे थे, और स्क्रेवनी यानी होता है दुबले पतले से थे। तो इस तरीके से वो पूरे ही उस चप्पल पे मार्क बने हुए थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर, यानी मृदु के पास इतना समय नहीं था सोचने के लिए, वंडर यानी होता है आश्चर्य करने के लिए, कि हु स्लीपर्स दे वर, कि वो किसके चप्पल हैं। जो उसने अभी अभी देखे, जो बड़े चप्पल देखे थे, वो किसके चप्पल हैं जो डस्ट से भरे हुए थे, तो ये सोचने के लिए उसके पास समय नहीं था। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि जो था उसको ड्रैग्ड यानी खींच कर ले जा रहा था, कहाँ पर? बैकयार्ड, उसके पीछे एक गार्डन होगा, घर के पीछे, उसको बैकयार्ड बोलते हैं, तो वहाँ पर उसको खींच के ले जा रहा था। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, किसकी तरफ ले जा रहा था उसको? बिहाइंड यानी पीछे, किसके पीछे की तरफ? थिक यानी होता है घना, बिटर कड़वी, बेरी, कड़वी बेरी का एक बुश यानी होता है झाड़ी थी वहाँ उसके गार्डन में, बैकयार्ड में एक कड़वे बेरी की झाड़ी थी, तो उसके पास उसको लेके गया वो, किसको? मृदु को लेके गया। देयर इनसाइड अ थ्रोन फुटबॉल लाइंड विथ शेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell,
वहाँ उन्होंने क्या देखा, देर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल, यानी फटी हुई एक फुटबॉल पड़ी हुई थी, उसके अंदर मिट्टी है, सैंड फिल्ड विथ सैंड, जो कि हिल रही थी, शेकिंग। मिट्टी से भरी हुई फुटबॉल थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, उसके अंदर कौन थी, एक छोटी सी किटन। किटन ये बिल्ली का बच्चा था, छोटा सा बिल्ली का बच्चा उस फुटबॉल के अंदर बैठा हुआ था। लेपिंग अप मिल्क, लेपिंग यानी होता है पीना। क्या कर रही थी वो, मिल्क को चाट रही थी, क्योंकि बिल्लियाँ अपनी क्या कहना मुंह से उसको मिल्क को चाट रही थी। फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल, कोकोनट हाफ सेल्फ, जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, टूटने के बाद उसके दो जो राउंड राउंड शेप बनते हैं, तो इस तरीके से ये होता है कोकोनट हाफ सेल्फ। तो उसके अंदर उसने मिल्क भर रखा था, तो वो उसमें से चाट रही थी, एक छोटी सी किटन, छोटी सी बिल्ली का बच्चा। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, जो हमें कहाँ मिली थी, वो बिल्ली का बच्चा हमें कहाँ मिला था, आज ही सुबह में, आज ही मॉर्निंग में हमें अपने घर के गेट के बाहर मिला था। ही वॉज meowing and meowing, poor thing, said मीना। मीना ने कहा कि वो म्याऊ म्याऊ, ये बिल्ली चिल्ला रही थी, आवाज़ कर रही थी जब हमने उसको देखा था सुबह। ये देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये रही बिल्ली जो कि एक फुटबॉल के ऊपर, और इसमें ये देखो आपको कोकोनट सेल भी दिख रहा है जिसमें से वो दूध चाट रही है। इट्स अ सीक्रेट, ये एक रहस्य है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पादूस मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। उसने बोला ये सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं है। अम्मा ने कहा है कि पाती, पाती किसको बोलते हैं, ग्रैंड मदर को, तमिल में ग्रैंड मदर को पाती बोला गया है। विल लीव फॉर आवर पादू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। अगर उन्हें पता चला कि हमारे पास एक कैट है, तो वो हमारा घर छोड़ के कहाँ चली जाएगी, हमारे मामा के यहाँ चली जाएगी। इसीलिए ये सीक्रेट है, किसी को नहीं बताना है कि हमारे पास एक कैट है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग जो हैं, पीपल यानी लोग जो है, हमें क्या सिखाते हैं कि हमें काइंड यानी दया रखनी चाहिए एनिमल्स के लिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, लेकिन जब हम दया दिखाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वो चिल्लाते हैं, स्क्रीम यानी चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर, क्या बोलते हैं चिल्ला करके कि इस डर्टी यानी गंदे क्रिएचर, प्राणी होता है, जानवर, जंतु, इस डर्टी क्रिएचर को यहाँ पर मत लेके आओ, जंतु को मत लेके आओ, ऐसा चिल्लाते हैं लोग जब हम उनकी देखभाल करते हैं तो। सेड रवि, रवि ने बोला, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। वो बोल रहा है कि क्या तुम्हें पता है क्या कि कितना मुश्किल है थोड़ा सा मिल्क किचन में से लेकर आना। पाती सा मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती जो थी, उसकी ग्रैंड माँ जो थी, जब मैं दूध लेके आ रहा था तो मुझे देख लिया उस ग्लास के साथ। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनको बोला कि नहीं मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मुझे ये दूध पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, यानी मुझे उसमें से सारा, लगभग सारा दूध पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ सेंट यानी होता है मिसलीड हर सो दैट शी वुडंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस, यानी उनको भटकाना ताकि वो नहीं समझ पाए कि ये दूध किसके लिए ले जाया जा रहा है। वो बिल्ली के लिए ले जा रहा था, तो पाती को शक ना हो जाए इसलिए उसने खुद ही दूध पिया और उसने बहाना बनाया कि मैं भूखा हूँ, मुझे दूध चाहिए। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, टम्बलर यानी होता है ग्लास, उसको वो ग्लास पीने के बाद वापस चाहिए थी। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। तो उसने बोला कि पाती पाती दादी दादी मैं इसको धो दूँगा। वाई शुड आई पुट यू इन अ ट्रबल, मैं आपको परेशानी में क्यों डालूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उसे दादी से बोला कि ये ग्लास में दूध पी के धो दूँगा, आप परेशान मत होइए। आई हैड टू टर्न एंड पोर द milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। यानी क्या करना था, वो जल्दी से दौड़ कर आया, पोर यानी होता डालना, किसके अंदर डाला, जो वो कोकोनट का सेल पड़ा हुआ था, कोकोनट का
आधा टुकड़ा जो पड़ा हुआ था नारियल का उसके अंदर डाला, जो कटोरी जैसा दिखता है। देन रन बैक, वापस दौड़ के गया। वॉश द टम्बलर, उसने ग्लास को धोया। पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और जिस जगह से उसने ग्लास ली थी उस जगह पे वापस रखा उससे पहले कि उसकी जो दादी है वो सस्पिशियस हो, यानी उसको शंका हो कि ये दूध कहाँ लेके गया था, इसने पिया या किसी और को दिया। तो वो उस पर शक करे उससे पहले उसने ग्लास को फटाफट से धो के अपनी जगह पर रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रा, यानी अब हमें फीड यानी होता है उसको खाना खिलाने के लिए, उसको फीड करने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कौन, किसको फीड कराने के लिए? महेंद्रा। महेंद्रा यहाँ पे उस किटन का नाम रखा गया, बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रा रखा गया। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था, फर्स्ट पार्ट था, जिसमें क्या देखा हमने कि मृदु जो है वो अपनी आंट रुक्मणी के घर जाती है। रवि और मीना उसका स्वागत करते हैं, उसको खींच करके उसकी बैकयार्ड जो है, पीछे का जो गार्डन है वहाँ पर लेके जाती है। और वहाँ पर क्या देखती है, एक बुश में, झाड़ियों में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता है। तो वो उसे देखती है तो उसे कहती है कि किसी को बताना नहीं है, ये सीक्रेट है, अगर दादी को पता चलेगा तो वो घर छोड़ के चली जाएगी। उसके लिए वो क्या करता है, दूध लेके आता है, उसे दूध पिलाता है। और उसका नाम क्या रखा उन्होंने? महेंद्रा रखा। और आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।